हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। आज का टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे वाइटल साइन क्या होता है और वाइटल साइन के अंतर्गत कौन कौन से साइन का हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही लंबी है, इसलिए इसके दो पार्ट बनेंगे इस वीडियो के। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में जो अदर साइन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ वाइटल साइन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जिसमें वाइटल साइन आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए क्लाइंट। वाइटल साइन जो होता है एक बेसिक कंपोनेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है उनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। अब क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत असेसमेंट किया जाता है या मेजर किया जाता है, जिसके अंदर है बॉडी टेम्परेचर असेसमेंट किया जाता है, क्लाइंट का पल्स चेक किया जाता है, रिस्पिरेशन रेट चेक किया जाता है और ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, जो कि ये क्या है, एक लाइफ का साइन होता है। अब हम वाइटल साइन के डेफिनेशन को समझेंगे। वाइटल साइन इज नोन एज कॉर्डिनल साइन। वाइटल साइन को हम कॉर्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि वाइटल साइन का अदर नेम क्या होता है। तो वाइटल साइन को हम अदर नेम से कॉर्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। वाइटल साइन आर द साइन ऑफ द लाइफ विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। जो वाइटल साइन होता है वो हमारे लाइफ का एक साइन होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने हेल्थ के लेवल को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटल साइन के अंतर्गत कौन कौन से साइन को हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और कुछ एडिशनल साइन को भी ऐड किया गया है, जिसमें है पेन और O2 सेचुरेशन को भी हम मेजर कर सकते हैं वाइटल साइन के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम आपको ओनली बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब जो साइन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी टेम्परेचर को समझेंगे। यहाँ हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइंड as the degree of heat maintained by the body, or it is balance between the heat production and the heat loss in the body। यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के द्वारा हीट को मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के द्वारा जो हीट का प्रोडक्शन होता है और जो हीट लॉस होता है उन दोनों के बीच के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। The regulation of the body temperature is heat maintained by two mechanism। हमारे बॉडी के द्वारा जो भी हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस होता है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होना, और थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी के द्वारा हीट का लॉस होना। ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन और थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट लॉस होता है। जो कि थर्मोजेनेसिस होता है वो फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और थर्मो जो लाइसिस होता है वो लंग्स के थ्रू हो सकता है, किडनीज के थ्रू हो सकता है, जीआईटी ट्रैक के थ्रू हो सकता है। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा थर्मोलाइसिस हो जाता है। यहाँ हम नेक्स्ट बात करेंगे टर्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर के अंतर्गत जो भी टर्मिनोलॉजी आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.6 फॉरेन डिग्री होता है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज और थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। कितना रहेगा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज, 95 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि 95 डिग्री फॉरेनहाइट जब रहेगा दैट मीन्स क्या कि उस पर्सन को हाइपोथर्मिया है। जस्ट इसके अपोजिट है हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और थर्मिया का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। कितना, 105 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरेक्सिया, यानी कि रिलेटेड टू फीवर।
लो पायरेक्सिया कितना होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मॉडरेट पायरेक्सिया कब माना जाता है? जब बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसको हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहते हैं। हाई पायरेक्सिया कब होता है? जब बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है तो वो हाई पायरेक्सिया होता है। नेक्स्ट होता है हाइपर पायरेक्सिया, जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी एबव चला जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। यहाँ कुछ फार्मूला दिया गया है जिसमें कि ये दिया गया है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके द्वारा हम अगर फ़ारेनहाइट से बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेकेंड फार्मूला का यूज करते हैं। फीवर कब मानते हैं? जब बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि उस पर्सन को फीवर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन साइट या फिर रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कौन कौन से रूट से या फिर कौन कौन से साइट से लिया जाता है, जिसमें फर्स्ट है ओरल टेम्परेचर, नेक्स्ट एक्सिलरी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर, ग्रॉइन टेम्परेचर, वजाइनल टेम्परेचर, टिम्पैनिक टेम्परेचर और टेम्पोरल टेम्परेचर, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल टेम्परेचर क्या होता है। Oral temperature, this type of temperature is taken by mouth for the oral cavity। मतलब जो ओरल टेम्परेचर होता है हम ओरल कैविटी के द्वारा लेते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन हु आर ओल्डर देन 5 ईयर ऑफ एज, यानी कि हम ओरल टेम्परेचर उन बच्चों में लेते हैं जिनका एज 5 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चे में लेते हैं तो वो थर्मामीटर जब हम उनके माउथ में रखते हैं तो वो थर्मामीटर को ब्रेक कर सकता है और जिसकी वजह से उनकी ओरल कैविटी इंजर्ड हो सकती है। इसलिए कभी भी ओरल टेम्परेचर 5 साल से कम एज वाले बच्चे में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, केयरफुली प्लेस द टिप थर्मोमीटर अंडर द पोर्शन ऑफ टंग, यानी कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का जो टिप वाला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, उस पर्सन के टंग के जस्ट नीचे हम रखते हैं। जो ओरल टेम्परेचर होता है उसकी जो वैल्यू होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें कि कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, यानी कि कौन कौन से कंडीशन में ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमने बताया कि जिन बच्चों का एज 5 साल से कम का हो उन बच्चों में हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसमें भी ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर कोई माउथ ट्रॉमा या फिर ओरल सर्जरी का जो केस होता है उस कंडीशन में भी ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, या फिर वो पर्सन जब जिन पर्सन को सीजर की प्रॉब्लम होती है तो उन कंडीशन में भी ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जब भी हम किसी पर्सन से ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो ये हम पूछ लेते हैं कि वो किसी टाइप का हॉट या कोल्ड फूड तो न लिया हो। अगर उसने लिया है तो 15 से 20 मिनट तक उसको वेट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिलरी टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इज टेकन बाय द अंडर द अपर आर्म एंड फुली क्लोज्ड एरिया। इस टाइप का जो टेम्परेचर होता है वो अंडर आर्म में रखकर, यानी कि थर्मामीटर का जो टिप वाला पार्ट होता है उसको अंडर आर्म में रखा जाता है और फुली क्लोज कर दिया जाता है उस एरिया को, ताकि जो वैल्यू होगी वो मतलब जो वैल्यू होगी वो करेक्ट आएगी। प्लेस द टिप ऑफ थर्मामीटर इन द सेंटर ऑफ आर्म पिट, यानी कि थर्मामीटर का जो टिप वाला पार्ट होता है उसको आर्म पिट के सेंटर पे रखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, एक्सिलरी टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में बात करें 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो जो इन्फेंट होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टल टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इज टेकन बाय द रेक्टल। इस टाइप का जो टेम्परेचर होता है वो रेक्टल के द्वारा लिया जाता है। द रेक्टल मेथड कैन बी यूज टू चेक फीवर इन न्यू बॉर्न,
यानी कि ये जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो न्यू बॉर्न के फीवर को चेक करने के लिए किया जाता है। एंड यंग चिल्ड्रेन जेंटली इंसर्ट द थर्मोमीटर, और जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं उनमें जो थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम एडल्ट में बात करें तो 1.5 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल इन्फेंट में बात करें तो 0.5 इंच इंसर्ट किया जाता है। जो रेक्टल टेम्परेचर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर हम एडल्ट में बात करें, जब रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है, जो पोजीशन होता है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉइन टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनाइज्ड बाय द चिल्ड्रेन। इस टाइप का जो टेम्परेचर होता है चिल्ड्रेन में ज़्यादातर यूज किया जाता है, और ग्रॉइन एरिया में जो थर्मामीटर होता है ग्रॉइन एरिया में रखकर हम इस बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो कि यहाँ पे ग्रॉइन का मतलब होता है मोड़, यानी कि यहाँ पे जो मोड़ होता है ग्रॉइन फीमोरल के पास, वहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रॉइन टेम्परेचर लेते हैं, जिनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वजाइनल टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इज टेकन बाय वजाइना। इस टाइप का टेम्परेचर वजाइना के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। नेक्स्ट टिम्पैनिक टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर ऑब्टेन बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोब इन द ईयर कैनल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब वाला जो थर्मामीटर होता है उसको हम क्या करते हैं, ईयर कैनाल में रखते हैं, जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है टिम्पैनिक टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पोरल टेम्परेचर, या फिर फोरहेड टेम्परेचर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये टेम्पोरल जो आर्टरी होती है वहाँ से हम इसका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जो भी इंफ्रारेड स्कैनर जो थर्मामीटर आते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो फोरहेड की स्किन होती है उसको स्कैन करके हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। जो कि आजकल ज़्यादातर फ़िलहाल इसी थर्मामीटर का यूज किया जा रहा है, इंफ्रारेड स्कैनर का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं ओरल कैविटी, रेक्टम या एक्सिलरी में, वो कितने टाइम के लिए रखते हैं, वहाँ पे उस प्लेस पे कितने टाइम के लिए रखते हैं। तो अगर हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो जो थर्मामीटर होता है माउथ में कम से कम 3 to 5 मिनट के लिए रखते हैं, एक्यूरेट रीडिंग के लिए कि कितना उसका बॉडी टेम्परेचर है। नेक्स्ट रेक्टल टेम्परेचर अगर किसी पर्सन का लेते हैं तो कम से कम जो थर्मामीटर है रेक्टम में 3 to 5 मिनट के लिए रखते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर जब लिया जाता है तो जो थर्मामीटर एक्सिलरी या फिर जो ग्रॉइन टेम्परेचर लिया जाता है तो थर्मामीटर को लगभग कम से कम ग्रॉइन एरिया या फिर एक्सिलरी एरिया में 10 मिनट के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लिनिकल और ग्लास थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, केमिकल थर्मामीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, और लास्ट होता है डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट यूज़ ऑफ थर्मामीटर, यानी कि हम थर्मामीटर को कैसे हम इन्फेक्शन से फ्री कर सकते हैं। तो हम डिटॉल से कर सकते हैं, सेवलॉन से कर सकते हैं, या फिर लाइजॉल से कर सकते हैं। इनका जो रेशियो होता है, डिटॉल का जो रेशियो होता है 1:40 होता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है कितने टाइम के लिए डिटॉल से हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, तो 5 मिनट तक कर सकते हैं। सेवलॉन का जो रेशियो होता है 1:20 होता है, और इसकी जो टाइमिंग होती है 5 मिनट होती है। लाइजॉल का जो रेशियो होता है 1:40 होता है, और जो टाइमिंग होती है 3 मिनट की होती है। इसके द्वारा हम थर्मामीटर को इन्फेक्शन से फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइप ऑफ द थर्मोमीटर, यानी कि थर्मामीटर जब हम यूज करते हैं या फिर यूज करने के बाद कैसे हम उसको इन्फेक्शन से फ्री करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर लेने से पहले हम कैसे थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, थर्मोमीटर है, और ये
बल्ब वाला पार्ट है। यानी कि जो थर्मामीटर होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बल्ब और एक होता है स्टेम। तो जब भी टेम्परेचर लिया जाता है, टेम्परेचर लेने से पहले हम कहाँ से कहाँ वाइप करते हैं, वाइप बल्ब टू स्टीम। यानी कि सबसे पहले इस हिस्से को वाइप करेंगे, पोंछेंगे, उसके बाद स्टीम वाले हिस्से को वाइप करेंगे टेम्परेचर लेने से पहले। और टेम्परेचर लेने के बाद हम कैसे वाइप करेंगे, तो वाइप स्टीम टू बल्ब। यानी कि सबसे पहले अब हम ये वाले हिस्से को वाइप करेंगे, उसके बाद उसके बल्ब वाले हिस्से को वाइप करेंगे। ऐसे करके हम थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर को कैसे कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेव द थर्मामीटर क्रेस्ट, यानी कि थर्मामीटर को टूटने से बचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मर्करी इज द सेंसिटिव, द थर्मोमीटर प्लेस द कूल एंड ड्राई अवे फॉर हीट। जो उसमें मरकरी होता है थर्मोमीटर के अंदर, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को किसी कूल यानी कि कहीं ठंडे जगह पे रखेंगे और ड्राई जगह पे रखेंगे और हीट वाले जगह से थर्मोमीटर को दूर करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूजली द थर्मोमीटर क्लीन एंड वॉश ड्यूरिंग एंड आफ्टर टेकन इन टेम्परेचर, यानी कि कभी भी टेम्परेचर लेने से पहले और टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर को हम अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। डिसइंफेक्टेंट इज इन डिटॉल, सेवलॉन एंड लाइजॉल। किस किस प्रोसेस से हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे, तो डिटॉल से कर सकते हैं, लाइजॉल से, सेवलॉन से कर सकते हैं एंड लाइजॉल से कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर साइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।